बहुत ही प्रतिष्ठित उदाहरण करते हैं। उदाहरण में हमें दिया हुआ है यदि a वेक्टर बराबर 2i - 3j + k वेक्टर तथा b वेक्टर बराबर 4i + pj + 2k समांतर सदिश हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, समांतर सदिश होने का मतलब क्या है? समांतर सदिश होने का मतलब क्या है? इनके बीच की न्यूनतम दूरी, दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सेम होती है, हर बिंदु पर सेम होती है। तो कैसे पता करें? अगर समांतर सदिश है ऐसा कुछ क्वेश्चन लिख के आ जाए तो दो प्रकार की शर्तें हमारे पास होती है। इन दोनों शर्तों को आप काम में लेकर इसको निकाल सकते हैं। पहली शर्त ये है कि a वेक्टर और b वेक्टर का क्रॉस गुणनफल करें और वो कितना आ जाए? 0 आ जाए। इन दोनों का क्रॉस गुणनफल करो और वो कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो वो समांतर सदिश है। आगे बात करें तो इनके जो अवयव है, a वेक्टर के जो अवयव है, a वेक्टर का अवयव कौन है? a1, ठीक है, और ये b1 और ये c1। ऐसे b वेक्टर का अवयव कौन है? a2, b2 और ये c2। ये दो इनके अवयव है। तो इन अवयवों का अनुपात जो है वो बराबर आ जाना चाहिए। इन अवयवों का अनुपात जो है वो क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। कैसे? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ऐसा हो जाता है तो ये सभी वेक्टर क्या होते हैं? समांतर सदिश हैं। अब पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ये समांतर सदिश हैं, ये तो कह रहा है मतलब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कितना है? 0 है। अर्थात ये इस नियम को फॉलो करेगा। इसका अवयव 2, इसका अवयव 4, इसका अवयव -3, इसका अवयव p, इसका अवयव 1 और इसका अवयव 2। इसको डिवाइड किया 1/2 आ गया। ये -3/p बराबर 1/2। इन दोनों में से किसी भी दो अवयव को बराबर कर लेते हैं। इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो p बराबर कितना आ गया? 2 गुणा -3, तो p बराबर -6। ये आपने p का मान निकाल लिया। तो अब इस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट, ये शर्त पता है। आपको छोटी छोटी शर्तें पता होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा परीक्षा में आप लोगों से कोई क्वेश्चन हल करवाने का उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य केवल इतना है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं है, बस इतनी सी जांच उनको करनी है।